सबसे पहले तो बताइए कि जो मूडीज ने भारत की रेटिंग को डाउनग्रेड करा है उस पर ब्रोकरेजेस की क्या राय है? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मूडीज ने जो भारत की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका ने एक नोट जारी करके कहा है और कहीं ना कहीं के नोट जो है पॉजिटिव भी नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने 3 बड़े कारण ऐसे बताए जिससे ये कह रहे हैं कि आगे जाके और रेटिंग डाउनग्रेड देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि आरबीआई के पास पर्याप्त से ज्यादा फॉरेक्स का रिजर्व है, जिसके चलते रुपए को सहारा मिलेगा, रुपए में मजबूती देखने को मिल सकती है और सरकार जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिकैपिटलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसमें और आगे बढ़ा सकती है, तो ये भी कहीं ना कहीं पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव होगा। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि मॉनसून का अनुमान बढ़िया है, अच्छी फसल रहेगी इससे, जिसके चलते जो एग्री सेक्टर है और ओवरऑल इकोनॉमी है इससे कोरोना वायरस का ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। तो 3 बड़े कारण इन्होंने बताए जिसके चलते मान रहे कि आगे जाके फर्दर डाउनग्रेड नहीं देखने को मिलेगा। तो ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए इस रेटिंग डाउनग्रेड से। स्टॉक्स की बात करें तो कौन से स्टॉक्स फोकस में है आशीष? दीपांशु, बहुत लंबी लिस्ट है, अगर देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक रिपोर्ट्स की यूनाइटेड स्पिरिट्स पर देखिए, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर अब ये न्यूट्रल की राय दे रहे हैं और लग जो है 620 से घटाकर 615 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि बिक्री में आगे जाके दबाव देखने को मिल सकता है, जिसके चलते इन्होंने इस साल की जो आय का अनुमान है इसमें 13 से 14% की कटौती कर दिया। साथ ही कह रहे हैं कि टैक्स खर्च में भी जो बढ़ोतरी हुई है इसका भी एक दबाव देखने को मिलेगा। नोमेरा की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है नेस्ले पर, जहां पर रेटिंग की शुरुआत की गई, यानी कवरेज की शुरुआत की गई है न्यूट्रल की रेटिंग के साथ और लक्ष्य दिया है 17,250 रुपए का, जो कि मौजूदा भाव से देखें तो मामूली 1.5% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स बेहद मजबूत है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एंट्री करने के लिए अगर मौजूदा दाम देखें तो इन्हें सही नहीं लग रहा है। कह रहे वैल्यूएशन थोड़े से महंगे नजर आ रहे हैं। सीएलएससी की एक रिपोर्ट है भारतीय इंफ्राटेल पर, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 207 रुपए से बढ़ाकर 265 रुपए कर दिया है। ये कह रहे हैं कि 24 जून तक इंडस टार के साथ जो मर्जर है इसकी प्रक्रिया पूरी हो सकती है, जिसके चलते ये पॉजिटिव रिपोर्ट है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है एनएमटीसी पर, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा और लक्ष्य जो है 100 रुपए से बढ़ाकर 105 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि स्टील कंपनियों के उत्पादन में बढ़त देखने को मिली है, जिसके चलते आयरन ओर की जो डिमांड है उसमें भी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। पिरामल एंटरप्राइज पर सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1130 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये अगले 90 दिनों में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, जिसके चलते पॉजिटिव रिपोर्ट है। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज के नतीजे आए थे, जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 240 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि नतीजों के लिहाज से अगर आप देखें तो तिमाही काफी ज्यादा निराशाजनक देखने को मिली थी, बिक्री और मार्जिन दोनों में दबाव देखने को मिला था। स्टॉक स्पेसिफिक और भी रिपोर्ट्स हैं। एमएनएम फाइनेंस पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 235 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि 3,500 करोड़ का इन्होंने जो राइट इशू लाया, इससे कैपिटल एडवोकेसी अगर आप देखें तो और मजबूत होगी। और आखिरी रिपोर्ट है आज के लिए जुबिलेंट लाइफ साइंसेज पर, नोमेरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 734 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कि नतीजे आए थे चौथी तिमाही के वो शानदार देखने को मिले थे। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज एक्शन रहेगा। चलिए एक्शन की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं और पिक ऑफ द डे के भी